Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to start our new chapter which name is Be Careful of Flatterers. So flatterers means बच्चे, first you should know the meaning of flatterers. Flatterers होते हैं चापलूस. Okay, so let's begin. Here is a story of cock who had 7 hens for his wives, but he became the prey of a fox who flattered him cunningly. So इस स्टोरी बच्चे बेस्ड है कॉक से, है ना, कॉक से बिलोंग करती है जिसके 7 हैंड्स है फॉर हिज वाइफ्स एंड ही बिकेम द प्रे. प्रे मीन्स क्या है बच्चे, यहाँ पर प्रे मीन्स होता है शिकार. ओके, सो प्रे ऑफ अ फॉक्स, और किसके थ्रू वो शिकार बन गया, एक फॉक्स के थ्रू, हु फ्लैटर्ड हिम कनिंगली. कनिंगली मीन्स चालाकी से, जिसने उसको क्या किया, चापलूसी तरीके से उसको बेवकूफ बनाया और इसलिए वो शिकार बन गया. Once a poor old woman lived with her 2 children in a little hut. Her husband had died, so she lived a very simple life as she had a small piece of land only, some cows and some hens. Despite their poverty, the family was always happy and never ill for eating too much and working too little that makes people ill. But this old woman had her children never had too much to eat and always a great deal of work. So student, यहाँ पर once a poor old woman जो live करती है कहाँ पर, एक little hut के अंदर with their 2 children. Okay, so her husband had already died and she lived a very simple life as she had small piece of land only. Okay, so some cows and some hens also lived there. Despite their poverty, ठीक है, अपनी गरीबी होने के बावजूद भी वो क्या था, उसकी जो फैमिली थी was always happy, हमेशा खुश रहती थी, कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होती थी, खाने के लिए या फिर वर्किंग के लिए. सो इस वजह से जो दैट मेक्स पीपल इल, इस वजह से क्या होते थे, दूसरे लोग परेशान हो जाते थे. बट दिस ओल्ड वुमेन हैड हर चिल्ड्रन नेवर हर्ड टू मच टू ईट एंड ऑलवेज अ ग्रेट डील ऑफ वर्क. सो हमेशा अच्छे से काम करना, अच्छे से खाना पीना और अच्छे से अपनी फैमिली का टेक केयर करना, ऑलवेज वो करती रहती थी. Then the old woman had a small piece of land at the back of her house. She had made an enclosure of sticks around it, and there she kept a cock named of Gitto. In the whole country, there was no singer like him. There was no sound to be heard which makes as sweet as his voice. He always knew the correct time, and no one knew the time of the day better than he. His face was red like a shining red jewel, but feet and golden feathers. He had 7 hands for his wives. They were all very similar to him in color, but the most beautiful of them was named Rosie. She was gentle, kind, wise and jolly. She was so beautiful that Gitto had loved her ever since she was 7 days old. Truly, she had his heart in her keeping, for he loved her so much that he was never happy without her. Every day in the early morning, it was quite pleasant to hear those 2 singing together. So यहाँ पर इसको समझने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा बैकअप देखते हैं और इसको समझ लेते हैं इन हिंदी. सो ओल्ड वीमेन हैड स्मॉल पीस ऑफ लैंड था बच्चे उनके पास, ठीक है, और वो कहाँ पर था, बैक ऑफ हर हाउस, उसके घर के पीछे ही. देन शी हैड मेड एन एनक्लोजर ऑफ स्टिक्स अराउंड इट, और क्या किया था उसने, आसपास उसके चारों तरफ स्टिक लगाई हुई थी, ठीक है, अपनी लैंड के आसपास. एंड देयर शी केप्ट अ कॉक नेम्स गिट्टो, और उसने क्या रखा हुआ था अपने पास, एक कॉक रखा हुआ था जिसका नाम था गिट्टो. सो इन द होल कंट्री देयर वाज नो सिंगर लाइक हिम, मतलब कॉक की तरह कोई इतना अच्छा और इतना लवली सॉन्ग क्या करता, गाना ही नहीं गा सकता था, ठीक है. उसकी वॉइस बहुत कैसी थी, काफ़ी प्रिटी, काफ़ी स्वीट. ही ऑलवेज न्यू द करेक्ट टाइम एंड नो वन न्यू द टाइम ऑफ डे बेटर देन ही. उसका जो फेस था वो कैसा था बच्चे, रेड लाइक अ शाइनिंग रेड ज्वेल, और ब्लू फीट थे उसके, और देन गोल्ड कैसे थे, फेदर्स कैसे थे, गोल्डन कलर के, ठीक है. देन शी वॉज सो ब्यूटीफुल. अब यहाँ पर किसकी बात आती है, एक रोजी, ठीक है, जो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल है उन सब में से, ठीक है, जो वहाँ पर रहते हैं
ठीक है। तो उनमें से सबसे ब्यूटीफुल कौन है? रोजी। और वो कैसी है? उसका कैरेक्टर कैसा है? काफी जेंटल है, काइंड है, वाइज है, जॉली है। और शी वॉज सो ब्यूटीफुल दैट गिट्टो हैड लव्ड हर एवर सिंस शी वॉज 7 days old। मतलब जब वो सिर्फ 7 दिन की थी तब से ही वो उसको बहुत प्यार करता है। कौन? गिट्टो। देन शी हैड हिज हर्ट टू हर कीपिंग फॉर ही लव्ड हर सो मच ही वॉज वेरी हैप्पी विदाउट हाँ। सो कैसा? मतलब कभी भी वो उसके बिना खुश रह ही नहीं सकता। उसको हमेशा क्या पसंद है? उसको देखना। ठीक है। एवरी डे इन द अर्ली मॉर्निंग इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट टू हियर दोज हु सिंगिंग टुगेदर। कैसे गाते हैं वो दोनों के दोनों? माई लव इज गॉन अवे, गॉन अवे, गॉन अवे, माई लव इज गॉन अवे, फा 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 अवे। ओके, सो ये क्या है? उनका गाने का तरीका है। Then one morning Gitto was sitting among all his wives, and by this said fair Rosie. They were all asleep. Then Gitto began to cry out as a man who had dreadful dream. Rosie awoke and said, "My dear heart, what is the matter with you? And you cry out in this way? You are always such a good sleeper. Why are you making all this noise?" सो एक बार क्या होता है? वो सोए रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? साइड फार फेयर रोजी, वहीं पर कहाँ रोजी बैठी होती है और गिट्टू सो जाता है। तो दे वर ऑल एस्लीप, सब सोए रहते हैं। देन गिट्टू बिगेन टू क्राई, एकदम से उसने चिल्लाना शुरू किया, ठीक है, आवाज निकाली। और हु हैड अ डेडफुल ड्रीम, और उसने कैसे देखा? एक भयानक सपना। रोजी अवोक एंड सेड, और रोजी भी एकदम से उठ जाती है और क्या पूछती है? माय डियर हार्ट, व्हाट इज द मैटर विद यू, कि क्या हुआ तुम्हें, ठीक है, और इस तरह से तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो बहुत अच्छे से सोते हो, गुड स्लीपर हो। सो व्हाई आर यू मेकिंग ऑल दिस नॉइज? ही आंसर्ड, माय स्वीट लेडी, आई ड्रीम्ड सच अ हॉरिबल थिंग दैट आई एम स्टिल फीलिंग अफ्रेड. Pray to God that this dream may not come true. I dreamed that as I was waking up and down in our little field, I saw a beast like a dog who tried to catch hold of my body. Its color was between red and golden, and there was black spot on the both its ears. It had a small nose and 2 eyes like hot coals of fire. I almost died with fear at the sight of him. That was what caused me to cry out. So, अब वो बताता है कैसा उसने ड्रीम देखा है ना, सपना कैसा देखा है। तो बता रहा है जो मैंने सपना देखा है, आई होप, प्रे टू गॉड, मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि कभी भी ट्रू नहीं हो, कभी भी सच नहीं हो। और क्या सपना देखा है? आई वॉज अवेकिंग अप, जैसे ही मैं उठता हूँ, और डाउन इन आवर लिटिल फील्ड, क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी फील्ड पर चल रहा हूँ, ठीक है, वॉकिंग अप एंड डाउन इन आवर लिटिल फील्ड। आई सो अ बेस्ट, उसने क्या देखा? एक डॉग की तरह एक बेस्ट को देखा, और वो क्या कोशिश कर रहा है? टू कैच होल्ड ऑफ माई बॉडी, कि मेरी बॉडी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। उसका कलर कैसा है? बिटवीन रेड एंड गोल्डन, एंड देयर वॉज ब्लैक स्पॉट ऑन बोथ इट्स ईयर्स, और उसकी नोज स्मॉल है, 2 आईज है लाइक कैसी? हॉट कोल्स ऑफ फायर। आई ऑलमोस्ट डेड, मतलब ऐसा लगता है मैं बिल्कुल मर ही गया था। विथ फियर एट द साइट ऑफ हिम, उसको देखते ही। दैट वॉज वट कोज्ड मी टू क्राई आउट, और इसी ने मुझे क्या? एकदम से चिल्लाने पर मजबूर किया, और इसलिए मैं चिल्लाया। नाउ बाय गॉड अबव, क्राइड रोजी, यू हैव लॉस्ट माई लव एंड ऑल माई अफेक्शंस. वी वुमेन all want to marry men who are strong and wise, not foolish men who are afraid of everything. Why then do you tell your loved one that nothing can make you feel afraid? Have you not got a man's heart? Are you still a child to be afraid because a dream? There is nothing real in dreams, nothing at all. They are caused by eating too much, and you do eat too much, as anyone can see by the redness of your face. You should take a powder so as to put your stomach in order. In this field, there are certain plants which I can show you. If you eat few of them, they will do you good. So यहाँ पर क्या बता रही है वो?
नाउ बाय गॉड अबव, क्योंकि क्या है, गॉड है हमारे पास, है ना, गॉड को हम मानते हैं, तो उस वजह से वो रोजी एकदम से क्राइड रोजी, यू हैव लॉस्ट माई लव, और तुमने तो मेरा लव खो ही दिया है, ठीक है। तो कैसे खोया उसने, एंड ऑल माई अफेक्शन, जितना मैं तुम्हें प्यार करती थी, जितना मैं तुम्हारे लिए अफेक्शनेट थी, तो तुमने उसको लॉस्ट कर दिया है। वी वीमेन, जो हम वीमेन हैं, वो कैसा चाहती है, ऑल वॉन्ट टू मैरी मैन, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे मैन से शादी करना चाहती हैं, हु आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, जो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, बहादुर हो, और वाइज भी हो, नॉट फुलिश मैन हु आर अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग बाय देन, और तुम सिर्फ क्या हुआ, तुम सिर्फ सपने से ही डर गए, है ना, तो जैसा तुमने ड्रीम देखा उसी से तुम डर गए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, टू बी अफ्रेड ऑफ बिकॉज अ ड्रीम, देयर इज नथिंग रियल इन ड्रीम्स। तो क्या बोलती है, सपना कभी सच नहीं होता, और उसमें भी कुछ सच होता ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी देखो। दे आर कोज्ड बाय ईटिंग टू मच, एंड डू यू ईट टू मच, एज एनी वन कैन सी बाय द रेडनेस ऑफ योर फेस, अगर तुम्हारे चेहरे की जो रेडनेस है, ठीक है, अब क्या हो गया, वो डर के बिल्कुल लाल हो गया है, देन यू शुड टेक अ पाउडर, तो तुम्हें पाउडर अप्लाई करना चाहिए, सो एज टू पुट योर स्टमक इन ऑर्डर। इन दिस फील्ड देयर आर सर्टेन प्लांट्स, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको क्या करते हैं, आई कैन शो यू, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, इफ यू ईट फ्यू ऑफ देम, अगर उनमें से तुम खा लोगे थोड़े से, दे विल डू यू गुड, और तुम्हें वो अच्छा कर देंगे। डियर लेडी सेड Gittu, thank you for these kind words, but I still believe that dreams have some meaning. If you read about Joseph, you will find that the cook and the servant of the king of Egypt dreams, and that their dreams really proved true. As for taking a powder for my stomach, let me tell you that I don't believe in such thing. I think they are very dangerous. But now let us stop this talk and be jolly. God has been very good in one thing, for when I look upon the beauty of your face and your pretty red eyes, all my fear flies away. It is said in Latin, Mulieris est hominum confucio. This means in English, woman is man's greatest happiness, and really I think these beautiful words are very much true. सो यहाँ पर अब जैसे गिट्टू को समझाती है ना रोजी, तो क्या बोलता है, डियर लेडी सेड Gittu, थैंक यू फॉर दीज काइंड वर्ड्स, कि जैसे तुमने समझाया है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, ईट करने चाहिए ना पौधे वहाँ पर, जो प्लांट्स हैं वहाँ पर, ताकि मेरा स्टमक अच्छा हो पाए, तो ये काफ़ी जेंटल वर्ड्स हैं, ठीक है, और बहुत काइंड वर्ड्स है, बट आई स्टिल बिलीव, लेकिन फिर भी मैं ये विश्वास करता हूँ जो ड्रीम्स है वो सच हो सकते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग होता है। अगर तुमने पढ़ा है जोसेफ के बारे में, सो आपको पता चलेगा द कुक एंड द सर्वेंट ऑफ द किंग ऑफ इजिप्ट ड्रीम्स, और उसने एक सपना देखा था, ठीक है, क्या सपना देखा था, एंड देयर ड्रीम्स रियली प्रूव ट्रू, और जो उन्होंने सपना देखा वो रियल में ट्रू हुआ था, सच हुआ था। एज फॉर टेकिंग अ पाउडर फॉर माई स्टमक, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बच्चे पाउडर ऑफ माई स्टमक का मीन्स क्या है, कि वो जो प्लांट खा रहा है, ठीक है, तो प्लांट्स में क्या है, वो जो प्लांट्स खाएगा जो काफ़ी हेल्दी होंगे, उसके स्टमक को क्या करेंगे, रिलीफ दिलाएंगे, ठीक है। सो लेट मी टेल यू दैट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, कि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। आई थिंक दे आर वेरी डेंजरस, तो मैं ऐसा भी सोचता हूँ ये कभी कभी क्या हो जाते हैं, काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं। लेकिन लेट अस स्टॉप दिस टॉक एंड बी जॉली, और छोड़ते हैं इन बातों को और कहीं ना कहीं इंजॉय करते हैं। और गॉड हैज़ बीन वेरी गुड इन वन थिंग, for when I look upon the beauty of your face and your pretty red eyes, all my fears flies away. तो मेरा डर क्या हो जाता है, छूमंतर, है ना, क्यों, तब मैं तुम्हारी क्या देखता हूँ, प्रीटी रेड आईज को देखता हूँ, योर फेस को देखता हूँ, देन मैं क्या ऐसा हो जाता हूँ, जो मेरा डर है वो फ्लाइज अवे। इट इज सेड इन लेटिन, और लेटिन में क्या बोला गया है, म्यूलियस होमिनियस कन्फ्यूशियो, इसका मतलब क्या है, विमेन और इज मैन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, जो वुमेन होती है वो मैन की सबसे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस होती है। रियली आई थिंक दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स आर वेरी एंड वेरी मच ट्रू। सो सेइंग ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम द वेयर ही वॉज सिटिंग, और क्या करते हैं, जहाँ पर बैठे थे वहाँ से नीचे आ जाते हैं। फॉर इट वॉज नाउ डाउन, देन ही मेड अ नॉइज
chuck, chuck, chuck to call for his hands, for he had found some corn on the ground. Now he was a king who, as usual, was not afraid anymore. He walked up and down on the claws of his feet. He called, chuck, 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 when he found a bit of something to eat, and all his wives ran to him. So there was Gitto, fine and brave as a prince in his palace. Now I will tell you what happened to him. So यहाँ पर अब क्या होता है, धीरे धीरे डॉन, डॉन क्या होता है बच्चे, जो शाम का टाइम होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई थी और आवाज़ कैसी आ रही थी, चक 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 की आवाज़ आ रही थी, और वो बुला रहे थे टू कॉल फॉर हिज हैंड्स, फॉर ही हैड फाउंड सम कॉर्न, और क्या देखते हैं, ग्राउंड पर कुछ कॉर्न बिखरे हुए हैं, ठीक है। नाउ ही वॉज अ किंग, और अब का कौन था वहाँ पर, एक किंग थे। एज यूजुअल वो क्या करते रहते हैं, वॉज नॉट अफ्रेड एनी मोर, उनसे डरते नहीं है क्योंकि वो कौन उनको डालते होंगे। ही वॉकड अप एंड डाउन ऑन द क्लोज ऑफ हिज फीट, और क्या कर रहे हैं, उसके पैरों के आसपास उनके पंजों से, क्लोज से वो वहीं पर घूम रहे हैं। देन वो क्या बोलते हैं, ही कॉल्ड चक 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 व्हेन ही फाउंड अ बिट ऑफ समथिंग टू ईट, जैसे उनको क्या मिलता है, खाने को मिलता है तो उनकी आवाज़ आने लग जाती है, और जो उनकी वाइज होती है रैन टू हिम, ठीक है। देयर वॉज गिट्टो फाइन एंड ब्रेव एज अ प्रिंस, और वो कैसा चल रहा है, जैसे प्रिंस होते हैं ना वैसे चलता है इन हिज पैलेस। अब क्या है, नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपन टू हिम, अब देखते हैं उसके साथ क्या होगा। It was a month of May, and Gitto was walking with his 7 wives by his side. He looked up at the sky, so where the sun was, and said, "In just half an hour it will be noon. Mrs. Rosie, how beautiful those birds are singing, and just look at these sweet flowers. My heart is quite full of happiness." And then something fearful happened. So quickly it happiness changed to pain and sadness. Ah me. तो अब ये जो मंथ था बच्चे, ये मई का मंथ था, और गिट्टू क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है विद हिज 7 वाइव्स बाय हिज साइड्स, ठीक है। और देन ही लुक्ड अप, और वो क्या देखता है, स्काई की तरफ देखता है, ठीक है, और देखकर क्या बोलता है, सो वेयर द सन वॉज एंड सेड, ठीक है, बोलता है सन कहाँ पर है, इन जस्ट हाफ एन आवर के अंदर ही इट विल बी नून, कि अब क्या होने वाला है, नून होने वाली है। जो मिसिज रोजी है, हाउ ब्यूटीफुल दोज बर्ड्स आर सिंगिंग, क्या सुन रही है, बर्ड्स की आवाज़ को सुन रही है, और सुनकर क्या बोलती है, कितनी मधुर आवाज़ है, कितनी स्वीट वॉइस है। एंड जस्ट लुक एट दो स्वीट फ्लावर्स, और क्या देखती है, जो फ्लावर्स हैं आसपास उनको भी देखती है। माई हार्ट इज़ क्वाइट फुल ऑफ हैप्पीनेस, और उसका हार्ट कैसा था अब गिट्टू का, देखकर उनको बहुत खुश था, हैप्पीनेस फील कर रहा था। देन समथिंग फियरफुल हैपेंड, और अचानक से क्या होता है, कुछ डरावना होता है। सो क्विकली जो हैप्पीनेस है वो चेंज हो जाती है किसके अंदर बच्चे, पेन एंड सैडनेस के अंदर। Ah me, there was a fox, a very bad and a very wise fox. For 3 years he had lived in the forest, but that some night he had made a hole in the wall of sticks and had come through into the little field where Gitto and his 7 wives were walking. He was now hiding among some plants till it was noon, waiting to spring out upon Gitto. So do bad men lie in hiding, waiting to kill? So अब क्या हो रहा था, जहाँ पर देख रहे थे वो, तो उन्होंने क्या देखा, वहीं पे घूमते घूमते नजर आया उनको एक फॉक्स, ठीक है, और वो फॉक्स वेरी बैड एंड वेरी वाइज फॉक्स था, ठीक है। 3 years तक ही हैड लिव्ड इन द फॉरेस्ट, कहाँ पर रहता था, फॉरेस्ट के अंदर। बट दैट सेम नाइट पर ही हैड मेड अ होल, सेम नाइट पर क्या किया उसने, एक होल बना लिया वॉल के अंदर, ठीक है, वॉल ऑफ स्टिक्स, एंड हैड कम थ्रू इनटू द लिटिल फील्ड, और कहाँ पर आ गया, जहाँ पर गिट्टो और उसकी वाइफ्स रहते थे, उस वहाँ पर फील्ड में पहुँच चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर ही वॉज नाउ हाइडिंग अमंग, अब क्या कर रहा था, हमारे बीच में ही वो छुपने की कोशिश कर रहा था, सम प्लांट्स के बीच में ही, ठीक है, और वेटिंग टू स्प्रिंग आउट अपॉन गिट्टो। देन डू बैड मैन लाई इन हाइडिंग, वेटिंग टू किल, और क्या कर रहा था, ये कहीं ना कहीं हमें मारने के लिए वेट कर रहा था। ओ गिट्टो, हाउ सैड दिस मॉर्निंग वॉज when you came out of your little hut into the field. Did your dreams not tell you that this day was dangerous to you? But what must happen will happen. We think that we can change our lives, but we can't really. We think that we do things of ourselves, but we do not really. No, what must be
will be, that is the learned man say that it will, just think. Here was a cock who had asked his wife whether he should walk in the field on the very same morning, and he had dreamed that fearful dream, and she said that he should. Now that just shows you, doesn't it? It shows you that what women say is not always right. So वहाँ पर क्या देख रहे हैं? ओ गिट्टो, हाउ सैड दिस मॉर्निंग, ये जो मॉर्निंग है वो कितनी सैड हो गई है. When you came out of your little hut, और जब हम कहाँ से निकले हैं? इस लिटिल हट से निकले हैं. Came out of your little hut into the field, और फील्ड में आ गए हैं. Did your dreams not tell you, तुम्हारे ड्रीम से ये नहीं बताया दैट दिस डे वॉज डेंजरस टू यू, कि ये जो डे है तुम्हारे लिए कितना डेंजरस है. बट वट मस्ट हैपन विल हैपन, और अब क्या होगा, ठीक है, और क्या होना चाहिए. सो हम सोचते हैं दैट वी कैन चेंज आवर लाइफ्स, और हम क्या सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ्स को चेंज कर सकते हैं. क्या सचमुच कर सकते हैं? बट वी कांट रियली, ऐसा लगता है शायद नहीं. We think that we do things of ourselves, कि हम अपने लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से कुछ कर पाएंगे या कर सकते हैं. नो नो, what must be, और हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे. The learned man said that it will be just thing, और इस तरह से वो सोच रहे हैं सब चीज़ों को देखते हुए कि क्या अच्छा हो सकता है या क्या अच्छा नहीं हो सकता, क्या हमें करना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं. Here was a cock who had asked his wife whether he should walk in the field on the very same morning that he had dreamed that fearful dream. तो क्या बोलता है कि मैंने जो देखा था, क्या देखा था? एक fearful dream देखा था, ठीक है, और इसी फील्ड में देखा था. Then she said, तो वो क्या कहती है? That he should. Now that just shows you, doesn't it? तो ये क्या शो करता है? जो तुम्हारा ड्रीम है क्या वही चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, और यही शो कर रहा है दैट वीमेन से इज नॉट ऑलवेज राइट. तो वीमेन क्या बोलती है कि वीमेन हमेशा सही नहीं होती. Fair Rosie and the 6 other wives were playing happily in the dust, and Gitto was singing as jolly as a fairy. And it so happened that as he turned his eyes to look at a large fly that was sitting on one of the plants, he saw the fox hiding there. He did not want to sing any more after that. He jumped upon as a man that is afraid for his wife. He was just. सो फेयर रोजी और जो 6 वाइफ्स थी इधर, ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं वहाँ पर, क्या कर रही है? प्लेइंग हैप्पीली इन द डस्ट, और डस्ट के टाइम वो आराम से खेल रही हैं. जो गिट्टो क्या कर रहा है? वो सिंगिंग कर रहा है एज जॉली एज अ फेरी. एंड इट सो हैपन दैट, तो ये क्यों हुआ था? बिकॉज एज ही टर्न्ड हिज आईज टू लुक एट अ लार्ज फ्लाई. तो जैसे ही वो किसको देखते हैं? एक लार्ज फ्लाई को देखते हैं जो बैठी थी एक प्लांट्स के ऊपर. जैसे उसने देखा है तो फॉक्स क्या करता है? हाइडिंग देयर, फॉक्स हाइडिंग देयर, फॉक्स वहां पर छुप रहा है. ही डिड नॉट वॉन्ट टू सिंग एनी मोर, और वो अब ज्यादा गाना नहीं गाना चाहता, और जंप करता है एकदम से, जम्प्ड अप एज अ मैन, मैन की तरह एकदम से जंप करता है. एंड इज अफ्रेड फॉर हिज लाइफ, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से अब थोड़ा सा डर गया था. ही वॉज जस्ट गोइंग टू फ्लाई अवे व्हेन द फॉक्स सेड, काइंड जेंटलमैन, where are you going? I'm your friend. Why do you run away from me? I would never think of doing you any harm. My only reason for coming is to hear you singing. For truly you have a voice like some beautiful sea fairy. You know more about singing than Foisey or anyone that I have ever known or heard of. Your father, such a good gentleman, and your mother, a very gentle lady, have been in my house. The only person that I ever heard singing as well as you was your dear father. He was the best singer I know because he sang from his heart, and he would try so hard to make his voice stronger that he would stand up straight and shut both his eyes. Such a wise man and such a singer he was. And now, kind gentlemen, I do request you to sing. I want to hear if you can sing like you dear father. So यहाँ पर अब क्या होता है? जो फॉक्स होता है ना बच्चे, वो आ जाता है, ठीक है, और जैसे कि वहाँ से वो क्या कर रहे थे? छुप रहे थे, ठीक है, उसकी वाइज होती है, फॉक्स होता है, तो वो क्या कर रहे हैं? इधर उधर छुपे हुए थे. तो उसके बाद फॉक्स मिल जाता है उसको, और फॉक्स से क्या बोलता है? फॉक्स बोलता है उसको, काइंड जेंटलमैन, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, और तुम तो मेरे दोस्त हो, ठीक है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो?
और आई वुड नेवर थिंक ऑफ डूइंग यू, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें हार्म करूंगा, तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाऊंगा। माई ओनली रीज़न फॉर कमिंग, कि मेरा सिर्फ यहाँ आने का एक ही रीज़न है क्योंकि तुम जो इतना अच्छा सिंग करते हो, इतना अच्छा गाना गाते हो, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, ठीक है। और तुम्हारा जो गाना है वो इतना अच्छा है, इतना ब्यूटीफुल है, लाइक अ सी फेरी की तरह, ठीक है। और अबाउट सिंगिंग देन फॉयसी, और इस तरह से आप गाना गाते हो जैसे कि आपके फादर गाते थे। और आपके फादर कैसे थे? सच अ गुड जेंटलमैन। और जो आपकी मदर थी वो रियली में एक जेंटल लेडी थी। हैव बीन इन माई हाउस, और वो कहाँ पे? अपने घर पर, बता रहे हैं कि हमारे घर पर ही रहते थे। द ओनली पर्सन दैट आई एवर हर्ड, और मैंने इतना अच्छा सा, इतनी अच्छी तरह सिंगिंग करता हुआ मैंने आज तक कोई नहीं देखा जैसे कि तुम्हारे फादर थे, ठीक है। इस तरह से उसको अप्रिशिएट करके बता रहा है उसकी फैमिली के बारे में। ही वॉज द बेस्ट सिंगर, और बता रहा है वो सबसे बेस्ट सिंगर थे क्योंकि मैं उनको जानता था और वो हमेशा गाना गाते थे अपने हार्ट से, फ्रॉम हिज हार्ट। ही वुड ट्राई सो हार्ड टू मेक हिज वॉइस स्ट्रॉन्गर, और हमेशा अपने आप को प्रूव करते थे कि वो कितने अच्छे सिंगर है, और हमेशा स्ट्रगल करते ही रहते थे अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। देन स्टैंड अप स्ट्रेट एंड शट बोथ हिज आईज, और वो हमेशा क्या करते थे? सीधे खड़े हो जाते थे, अपनी आईज को शट करके, और बहुत प्यारा सिंग करते थे। सच अ वाइज मैन एंड सच अ सिंगर इट वॉज, तो बता रहे कि वो कैसे थे? सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया वाइज मैन और सबसे बेस्ट सिंगर थे वो। एंड नाउ काइंड जेंटलमैन आई डू रिक्वेस्ट यू टू सिंग, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम भी गाओ, तुम भी अच्छा, बहुत अच्छा गाते हो अपने फादर की तरह। सो आई वॉन्ट टू हियर इफ यू कैन सिंग लाइक योर डियर फादर। एंड फुलिश गिट्टो वॉज प्लीज्ड बाय दिस टॉक। ग्रेट किंग्स एंड प्रिंस, how often are you pleased by those who speak fair words to you rather than by those who tell you the truth? Then Gitto the cock stood up straight and closed his eye and began his noonday song. Then Mr. Fox jumped up at once, caught Gitto by the neck, placed it on his back and ran away fast. तो क्या करते हैं? जो फुलिश गिट्टो था उनकी बातों में आ गया और उसने क्या शुरू किया? गाना गाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही वो अपनी आइज को क्लोज करता है और खड़ा हो जाता है गाना गाने के लिए, तो फॉक्स क्या करता है? एकदम से मिस्टर फॉक्स जम्प्ड अप एट वंस एंड कॉट गिट्टो, और गिट्टो को पकड़ लेता है बाय द नेक एंड प्लेस्ड इट ऑन हिज बैक एंड रन अवे फास्ट, और वहां से भाग जाता है। Never did ladies make such a weeping and crying as did all the hands in the field when they saw the fearful sight of Gitto being carried off so helplessly. Rosie wept as a queen over her king, as women at the burning of a city, as mothers over their dead soldiers' sons. When the army marches home again, so these poor hands wept and cried out. So अब क्या होता है? Never did ladies मेक सच अ विपिंग। अब क्या करें? ऐसा नहीं किया उन्होंने कि विपिंग क्राइंग एज डिड ऑल द हैंड्स इन द फील्ड। अब वही चीज़ हो गई कि सब रोने लग रहे हैं, ठीक है, क्राई कर रहे हैं। व्हेन दे सॉ द फियरफुल साइट ऑफ गिट्टो, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था? गिट्टो की काफ़ी फियरफुल, डरावनी साइट उन्होंने देख ली थी। सो बीइंग कैरिड ऑफ सो हेल्पलेसली, तो कैसे कर रहे थे वो? अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे? हेल्पलेसली। एंड रोजी क्या करती है? रोजी वेप्ट एज अ क्वीन ओवर हर किंग, ठीक है, अपने किंग के लिए क्या कर रही है? काफी रो रही है। एज वीमेन एट द बर्निंग ऑफ अ सिटी, और अब वो ऐसा लग रहा था कि क्या बन गई है? एक बर्निंग ऑफ अ सिटी थी वीमेन के लिए। एज मदर ओवर देयर डेड सोल्जर्स सन्स व्हेन द आर्मी मार्चेस होम अगेन, ठीक है। तो इस तरह से फील हो रहा था पूरा कि फील्ड के अंदर सब रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो उनके सोल्जर्स थे, सन्स थे, वो आर्मी थी मार्चेस होम अगेन, कि दोबारा से ऐसा लग रहा है कि वापस आ गए हैं। द ओल्ड वीमेन एंड हर 2 चिल्ड्रन हर्ड द हैंड्स वीपिंग एंड क्राइंग एंड रन अवे ऑफ द डोर। They saw the fox going to the forest carrying the cock on his back. They cried, "Ha ha, the fox!" And after him they ran. And men ran with sticks, and the dogs ran. The old Mrs. Malini ran, still crying her cloth and needle. The horses ran, and the cows ran, and the cats ran, afraid at the noise of the dog. The cow cried, "Moo, moo," and the cats cried, "Meow, meow," and the dog said, "Bo, bo," and the men called, "Fox, fox," and the ducks said, "Quack, quack." You never heard such a noise. It was like a battle cry. Now, good men, I pray you, hear me, how quickly things are changed about.
This cock lay on the fox's back, very much afraid, and in his fear he spoke to the fox and said, Mr. Fox, if I were you, I should turn around and say to all these people, turn back. You foolish thing, who do you think you can catch me? Here I am at the side of the forest laughing at you, and here the cock shall stay and shall eat him when and as I please. Yes, answered the fox, that's just what I will say. So अब स्टोरी कैसे चलती है बच्चे, जो ओल्ड वीमेन होती है ना, ओल्ड वुमेन जो होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं, 2 चिल्ड्रन, एंड हर्ड, ये सारी बातें सुनते हैं, हर्ड द हैंड्स वीपिंग, कि क्या कर रहे हैं, जो हैंड्स हैं वो रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपने डोर की तरफ, ठीक है। तो ओल्ड वुमेन ये सारी चीजें सुनती है। दे सॉ द फॉक्स, और क्या देखती है, फॉक्स को देखती है, गोइंग टू द फॉरेस्ट कैरिंग द कॉक, और जो फॉक्स है उसको कौन लेके जा रहा है, वो फॉक्स जो है वो कॉक को लेके जा रहा है, ठीक है, बैक से पकड़कर, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, वहां पर आवाज आ रही है, हा हा द फॉक्स, ठीक है, और फॉक्स की भी अलग से आवाज आ रही है वहां पर। एंड आफ्टर हिम दे रैन, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। एंड द मैन रैन विद स्टिक्स, और जो मैन है वो स्टिक्स के साथ भागता है, ठीक है, फॉक्स के पीछे। एंड द डॉग्स रैन, और डॉग भी भागने लग जाते हैं। ओल्ड मिसिज मालिनी रैन, और जो ओल्ड मिसिज मालिनी है वो भी भागती है। देन स्टिल कैरिंग हर क्लोथ एंड निडल, और साथ में उसने क्या किया हुआ है, क्लोथ लिया हुआ है, निडल लिया हुआ है, उसके साथ साथ वो पीछे पीछे सब भाग रहे हैं, ठीक है, फॉक्स के पीछे, क्योंकि फॉक्स ने किसको कैरी किया हुआ था, कॉक को। एंड हॉर्सेस रैन, घोड़े भाग रहे हैं, ठीक है, काउस भाग रहे हैं, कैट्स हैं, सब आवाज करते हुए, सबकी आवाजें निकल रही हैं। काउस क्राइड करते हैं मो मो करके, कैट्स मियाओ मियाओ कर रही है, देन डॉग्स बो बो कर रहे हैं। मैन कॉल द फॉक्स फॉक्स, एंड इस तरह से जो मैन है वो क्या बुला रहे हैं, फॉक्स फॉक्स, ठीक है, और फॉक्स फॉक्स बोलते हुए डक भी क्वैक क्वैक की आवाज आ रही है। यू नेवर हर्ड सच अ नॉइज, और आपने इतनी तरह की आवाज कि ऐसा लग रहा है पूरी आर्मी भागे जा रही है फॉक्स के पीछे, ऐसी आवाज आपने कभी सुनी ही नहीं होगी, ऐसी नॉइज, ऐसी कैसी थी, बहुत जोर से। इट वॉज लाइक अ बैटल क्राई, ऐसा लग रहा था कि अब तो ये युद्ध का मैदान बन चुका है। नाउ गुड मैन आई प्रे यू हियर मी, हाउ क्विकली थिंग्स आर चेंज्ड अबाउट। तो आप देखते हैं कि किस तरह से चीजें चेंज होती है। जो कॉक है ले ऑन द फॉक्स बैक, और जो कॉक है ले ऑन द फॉक्स बैक की तरफ, वेरी मच अफ्रेड, और कैसा हुआ है, काफी डरा हुआ है। ही स्पोक टू द फॉक्स एंड सेड, मिस्टर फॉक्स इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड टर्न अराउंड एंड से टू ऑल दीज पीपल, तो मैं क्या करता, इन सबको बताता या इन सबको आंसर देता, इनसे बात करता। टर्न बैक यू फुलिश थिंग, हु डू यू थिंक यू कैन कैच मी, तुम क्या सोचते हो तुमने मुझे पकड़ लिया। आई एम द साइड ऑफ द फॉरेस्ट लाफिंग एट यू, एंड हेयर द कॉक शैल स्टे, एंड आई शैल ईट हिम व्हेन एंड एज आई प्लीज। सो यस आंसर द फॉक्स, फॉक्स क्या बोलता है, यस बोलता है, दैट जस्ट व्हाट आई विल से, तो जैसा तुमने कहा वैसा मैं करूंगा। एंड एज ही स्पोक दोज वर्ड्स, और जैसे ही वो बोलने लग जाता है, गिट्टो द कॉक गोट आउट ऑफ हिज माउथ एंड वेंट फ्लाइंग अप टू द टॉप ऑफ अ हाई ट्री। तो जैसे उसने बोलना शुरू किया तो क्या करता है, कॉक उसके मुंह से छूट जाता है और एकदम से फ्लाई करके कहां पर चला जाता है, टॉप ऑफ अ हाई ट्री पर। When the fox saw that he was gone, he said, "Oh dear Mr. Gitto, I have been unkind to you. You were angry with me when I caught you and brought you out of the field, but I really do not mean to hurt you. Come down and I will tell you just what I did mean to do. I will really tell you the truth. Really, I will." So अब यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे उसके मुंह से निकल जाता है, ठीक है, कॉक, तो फॉक्स क्या करना शुरू कर देता है, दोबारा से फ्लैट स्टार्ट कर देता है और चापलूसी स्टार्ट कर देता है। कहता है कि मैंने तुम्हें इस तरह से नहीं पकड़ा, ठीक है, कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, बल्कि मैंने तुम्हें किस लिए पकड़ा है, ताकि, और तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हर्ट करने वाला हूँ, तुम आराम से नीचे आ जाओ, हम बातें करते हैं। तो इस तरह से दोबारा से ही वैसे ही प्रेजिंग स्टार्ट कर देता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो गए, तुम नीचे आ जाओ, रियली मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था गलत चीज़, आई विल रियली टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें जो भी सच्चाई है वो पूरी बताता हूँ, और प्लीज़ आप नीचे आ जाओ। तो इस तरह से बोलते हुए उसको कन्विंस करने लग जाता है। आई वॉज एंग्री विद यू आंसर्ड द कॉक, और कॉक क्या बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। एंड आई एम एंग्री विद माई सेल्फ, इवन मैं अपने आप से भी गुस्सा हूँ। एंड आई शुड बी स्टिल मोर एंग्री इफ आई लेट माई सेल्फ बिलीव यू अ सेकेंड टाइम।
नेवर अगेन विल यू गेट मी टू सिंग एंड शट बोथ माई आईज, द पोएम सेज। सो अब क्या कहता है कि दोबारा से मैं बेवकूफ़ बनने वाला नहीं हूँ, आई शुड बी स्टिल मोर एंग्री, और मैं बहुत ज़्यादा तुम पर गुस्सा करने वाला हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बिलीव किया, ठीक है, नेवर अगेन, और मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करने वाला हूँ। और वो क्या करता है, दोबारा से अपनी आंखों को बंद करता है और दोबारा से गाना स्टार्ट कर देता है। क्या पोम गाता है वो, ही नेवर वाइज एंड सेफ विल बी हु शट्स हिज आईज व्हेन ही शुड सी। सो इस तरह से वो सिंग करके बोलता है ही नेवर वाइज, ठीक है, कि वो क्या नहीं है, कि नेवर वाइज, दोबारा से कभी बुद्धिमानी नहीं है उनके अंदर। वाइज मतलब क्या होता है बच्चे, इंटेलिजेंट, एंड सेफ विल बी, एंड शट हु शट हिज आईज, और जो अपनी आंखों को बंद करता है व्हेन ही शुड सी, तो वही अच्छे से देख सकता है। एंड गुड विल नेवर कम टू हिम हु ओपन्स हिज mouth to talk when he should keep it shut, you should remember that also for your own good। और बोलता है साथ में and good will never come to him, कि अच्छी चीज़ तुम्हारे पास कभी नहीं आती, कैसे, who opens his mouth, अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलते बात करने के लिए, when he should keep it shut, अगर तुम उसको बंद ही रखते, then you should remember that also for your own good, तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होता। तो इस तरह से दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे। आई होप इसको दोबारा से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन डू योरसेल्फ।